सो क्लास 12th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज का टॉपिक है कूलाम का नियम। तो आज हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कूलाम का नियम कहते किसे, यानी तो कूलाम जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक नियम दिया था जिसे कूलाम के नियम से जाना जाता है। ठीक है, तो कब दिया था कि सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम के नियम के नाम से जाना जाता है। यानी सन 1785 ईस्वी में कूलाम जो थे उन्होंने दो बिंदु आवेशों के बीच, जो बिंदु आवेश होते हैं Q1 Q2, तो उसके बीच जो बल कार्य करता है उसके संबंध में एक नियम दिया जिसको कूलाम के नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस नियम के अनुसार। तो ये नियम कहता क्या है, तो इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम सिंपल से उसमें समझें तो क्या कह रहा है ये कि कोई दो बिंदु आवेश है। ठीक है, जैसे एक मिनट, कोई दो बिंदु आवेश है। ठीक है, जैसे एक बिंदु आवेश हमने मान लिया Q1, ठीक है, और दूसरा बिंदु आवेश मान लिया हमने Q2। तो ये दो बिंदु आवेश है, तो इनके बीच जो बल कार्य करेगा, यानी अगर ये प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, तो उसकी कोई लोड नहीं है। ठीक है, तो जो दो बिंदु आवेश हैं इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो जो बल होगा F, जिसे हम उसको फोर्स बोलते हैं बल को, मगर हम इससे F से डिनोट करते हैं बल को। ठीक है, तो F जो होगा वो क्या होगा, बल होगा। सही है, तो दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यहाँ पे मान लिया हमने कि माना, यहाँ पे लिख लेंगे माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, पहला बिंदु हो गया Q1, पहला आवेश, और दूसरा आवेश Q2। ये एक दूसरे की कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर एक दूसरे से स्थित है। तो कूलाम ने क्या बताया है, यहाँ पर देखो, कूलाम ने बोला है कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी जो आवेश हैं, जो बल होगा F जो होगा वो आवेशों के गुणनफल के, यानी जो Q1 होगा और इनका गुणनफल Q2, इनके गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समानुपाती को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो इसकी बीच की दूरी है, बीच की दूरी क्या है, R, तो जो F होगा इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो F जो होगा, फोर्स जो होगा, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि नियम है, नियम में बोल रखा है कि बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी यहाँ पे क्या है, r, तो r के वर्ग के, यानी r का वर्ग क्या होगा, r², तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमने रिएक्शन नंबर 2 मान ली। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण या कथन जो भी है कुछ भी लिख लेना, 1 व 2 से। 1 व 2 से क्या है, F है, दोनों में कॉमन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, Q1 इंटू Q2 के अपॉन में r²। ठीक है, ये सही हो गया। अब यहाँ पर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट के लग जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट के लगेगा,
Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पे के क्या है, तो के जो है वो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो है इसका जो मान बताया गया है प्रयोगों के आधार पर वो बताया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो जो एफ है यहाँ पे के क्या है, तो के यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ, जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान प्रयोगों के आधार पर, सही करके लिख लेना, यहाँ पे जल्द में लिख रहा हूँ मैं इसे, आधार पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है। और इसका जो आंकिक मान होता है, आंकिक मान इसका वो भी बता देता हूँ मैं यहाँ पे, जो न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं तो उसमें आंकिक मान चाहिए रहता है। तो इसका जो आंकिक मान है वो है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। तो जो के है वो कांस्टेंट है जिसका मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताया गया है। तो ठीक है, यहाँ पे एफ की जगह एफ को बराबर कर देंगे के का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो गया, कूलाम का नियम हो गया। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है। सही है। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। कूलाम का नियम एक बार फिर से रिपीट करते हैं अपन। तो कूलाम क्या है, कूलाम का नियम पहले सबसे पहली बात है कि कहते किसे हैं। नॉर्मल सी चीज़ें, कोई भी चीज़ आती है तो सबसे पहले उसका मतलब जानना होता है कि उसको कहते किसे हैं। तो कूलाम का नियम कहते किसे हैं, तो सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम के नियम के नाम से जाना जाता है। दो बिंदु आवेश यानी Q1 और Q2, इनके बीच में जो बल कार्य करेगा, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, उसके संबंध में क्या दिया, एक नियम दिया जिसे कूलाम के नियम के नाम से जाना जाता है। तो क्या नियम दिया, इस नियम के अनुसार आपको अगर एग्जाम में पूछने के लिए आया था तो इसी तरीके से लिखना है जिस मेथड से मैंने लिख रखा है। तो क्या नियम दिया था उन्होंने कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बिंदु आवेश हैं तो जो बल होगा वो इसके गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच की दूरी के यानी आर के क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे कथन 1 व 2 से हमने ले लिया, इसकी डेरिवेशन हो गई है। एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे एफ जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा के। तो के जो है वो एक नियतांक है जिसका मान जो है वो प्रयोगों के आधार पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताया गया है। ठीक है। और इसका आंकिक मान जो न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल में आंकिक मान रखेंगे, तो आंकिक मान है इसका 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ जब कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यानी के का जो मान है वो मान यहाँ पे रख दिया। तो यही आपका क्या होगा, कूलम का नियम होगा। यही ये वाला जो है आपका कूलम का नियम है। ठीक है। तो बस इतना सा सिंपल सा टॉपिक था ये। कूलम का नियम बहुत ही ईजी था, बस थोड़ा समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, वीडियो लेंथी हो चुकी है। तो अगर समझ में आया हो तो कमेंट करें, और ना भी आया हो तब भी कमेंट करें, और अगले टॉपिक पे मिलते हैं। ठीक है।